देखिए आज की क्लास में मैथ्स के कंप्लीट कोर्स का अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर होगा आपका टाइम एंड वर्क का। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद में जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ता हुआ चलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए एक बार कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। दोनों को मिलकर काम करना है तो वो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक दो तीन टर्म हैं उनको समझ ही लीजिए आप। जैसे कि एफिशिएंसी के बारे में बात करूं मैं, एफिशिएंसी को हिंदी में बोलूँ तो कार्य क्षमता, और इसको जब मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपके पास जो आता है वो आता है टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क आता है आपके पास। तो अब यहाँ पे समझिए काम की चीज़ क्या है। जैसे कि मैंने ए और बी के बारे में बात करता हूँ, ए किसी काम को करने में 5 दिन लेता है, बी किसी काम को करने में 10 दिन लेता है। अब सिंपल सा मुझे ये बताइए, सेम काम को कर रहे हैं वो, तो ए क्या है कि कम टाइम लगा रहा है, ए कम टाइम लगा रहा है और बी ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो किसकी क्षमता ज़्यादा होगी? आप कहोगे ए की क्षमता ज़्यादा है, कार्य क्षमता एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसलिए ये क्या है कि काम को जल्दी कर दे रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे सिंपल सी समझनी है। अगर किसी की एफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है, तो वो किसी काम को करने में कम टाइम लेगा। ठीक है, अगर किसी की एफिशिएंसी कम है तो वो काम को करने में ज़्यादा टाइम लेगा। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई। ये कैसे है? क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो आपके पास कांस्टेंट है। टोटल वर्क, टोटल जो काम है वो तो फिक्स है कि इतना काम करना है आपको। अगर किसी की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो वो उस काम को जल्दी करेगा, किसी की एफिशिएंसी कम है तो उस काम को क्या है कि वो लेट करेगा। सिंपल सी बात है ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे इसी कंसेप्ट पे सभी सवाल आपके होने वाले हैं। बस इस पूरे चैप्टर में एक यही फॉर्मूला है और ये कोई बड़ा फॉर्मूला भी नहीं है, आसान सा काम है, ये आपको समझ में आ गया और बाकी चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा इसी फॉर्मूले पर। देखिए कैसे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, ए है वो कितने दिन में करता है? आप कहोगे 6 दिन में करता है। और बी है वो कितने दिन में करता है? आप कहोगे वो 12 दिन में करता है। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ। ये डेज यहाँ पे मैंने लिखा, ये आपके पास डेज, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी क्लासेस उतना ही शॉर्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला काम रहता है यहाँ पे, आप टोटल वर्क आपको मानना रहता है कि टोटल काम कितना है। तो वो क्या मानते हैं? वो बेसिकली इन दोनों का एलसीएम मानते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम अब कितना है? आपको 12 है, तो 12 आपने टोटल काम मान लिया। ठीक है, अब 12 आपने काम मान लिया टोटल काम, ये आपके पास टाइम है, तो इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हो। आपको बिल्कुल अभी आपने पढ़ा था कि एफिशिएंसी जो है और उसको मल्टीप्लाई करते हो टाइम से तो आपके पास टोटल वर्क आ जाता है। टोटल वर्क आपको पता है, एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करोगे? टाइम का इसमें डिवाइड कर दोगे टोटल वर्क में। 6 का 12 में डिवाइड किया आपके पास 2 आ गया, 12 का 12 में डिवाइड किया आपके पास 1 आ गया। तो आपने ये क्या निकाल लिया? 2 और 1 जो आया ये आपके पास क्या है? आप कहोगे इनकी एफिशिएंसी आ गई है। ये बात आपको समझनी है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये क्या है? ये इतनी बात क्लियर। अब देखिए आपको करना है, दोनों को काम मिला के करना है। आप कहोगे 12 तो काम है, दोनों को मिल के काम करना है, तो 2 और 1 3, 3 की एफिशिएंसी हो गई। अब फिलहाल 3 की एफिशिएंसी होगी, मतलब एफिशिएंसी बढ़ गई है। एफिशिएंसी बढ़ गई है मतलब टाइम कम लगेगा। तो आंसर आएगा ना वो आपके पास सीधा। आप बता भी सकते हो कि 6 से और 12 से तो कम ही आएगा क्योंकि अब दोनों मिलके साथ काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल आंसर क्या रहा है आपके पास? 4 दिन। तो ये 4 डेज में आपके पास काम को कंप्लीट कर देंगे। सिंपल सा था। आगे समझ में, ये तो थोड़ा सा जानकारी है इसकी कि किस तरीके से चीज़ें करनी है आपको। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इस बार क्या है कि 3 लोग हैं, ए बी और सी है, वो अकेले अकेले काम करते हैं तो 4 दिन 6 दिन और 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक साथ वो कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? आप कहोगे वही अप्रोच करेंगे हम। ये ए लिया, ये बी, ये सी। आप कहोगे इसका 4 दिन दे रखा है, इसका 6 दिन दे रखा है, इसका 12। ठीक है, तो आप कहोगे टोटल ये वर्क मैंने मान लिया। यहाँ पे आप कहोगे 12, इनका एलसीएम 12 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है 12। 4 का इसमें डिवाइड किया 3 आ गया, 6 का इसमें किया आप कहोगे 2 आ गया, 12 का इसमें किया 1 आ गया। ये क्या आ गया इनका? आप कहोगे ये एफिशिएंसी आ गई है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? ये पैटर्न आप बिल्कुल फॉलो कर लो। इसमें बीच में मैं लिख रहा हूँ ये टोटल वर्क आ गया, ये आपके पास टाइम आ गया, और इधर में जो लिखा है ये क्या है आपके पास? एफिशिएंसी है। ठीक है, इस तरीके से ये आप यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो करोगे, कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप कहोगे इतना ठीक है, सब कुछ यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो अब देखिए आपको सबको मिलके काम करना है। आपको कि 12 तो टोटल काम है, सब मिलके काम करेंगे तो एफिशिएंसी सबकी जुड़ जाएगी। 6 की एफिशिएंसी हो गई तो 2 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़े इसके बाद में।
देखिए एक बार कंसेप्ट आपको समझ में आ जाता है फिर क्वेश्चन को करने में कोई परेशानी नहीं होती, बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, मेन चीज़ है कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझना, और वही चीज़ें यहाँ पे हम ये जो पर्टिकुलर क्लासेज चल रही है, ये कोर्स जो चल रहा है, वो इसी पॉइंट पर फोकस है कि ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे लगानी है। सवाल में बोला है ए और बी, इस बार दोनों का बोल दिया है कि ए और बी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला 18 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसको कितने दिन में करेगा। आप कहोगे हम तो वही अप्रोच जानते हैं कि ए प्लस बी का बोला तो ए प्लस बी का लिख देंगे, 12 दिन का बोला है। ठीक है, अगले का क्या बोला है, ए का बोला है कितने दिन में, आप कहोगे 18 दिन में। आप कहोगे एलसीएम हम लेंगे इस बार, आप कहोगे एलसीएम 36 आ रहा है, इसका इसमें डिवाइड किया, आप कहोगे 12 तिया 36, इसका इसमें दिया, आप कहोगे 2। अब आपको पूछा है बी का, आप कहोगे ये दोनों का मिला के एफिशिएंसी 3 है, ए का अकेले का 2 है, तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो ए की एफिशिएंसी निकाल और बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हो। आप कहोगे बिल्कुल, तो बी की एफिशिएंसी आप मुझे बताओ। आप कहोगे बी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे 1 आ जाएगी। ठीक है, बी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, तो अभी 36 काम है उसको बी 1 की एफिशिएंसी से करेगा, तो कितने दिन में कर देगा, आप कहोगे 36 दिन में ही कर देगा, तो 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, आगे बढ़े। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, ए और बी हैं वो किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उसको 60 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम के 3/4 भाग को अकेला पूरा करने में कितना समय लेगा। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे चीज़ें बेसिक से थोड़ा थोड़ा आगे इसमें कुछ चीज़ें ऐड होती जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते जाएंगे कुछ कुछ नई टर्म आपके पास ऐड होती जाएंगी, उनको समझते हुए चलना पैरेलली। ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि ये छोटे छोटे कंसेप्ट ही मिलकर आपके पास अच्छा सवाल बनाते हैं आगे मिलकर। आपको बोला है कि ए और बी का मिला के आपको कितना दे दिया, आपको कि 40 दिन दिया है। ठीक है, आगे बोला है कि ए अकेला उसको 60 दिन में करता है, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, ए अकेला कर रहा है तो ज़्यादा टाइम तो लेगा ही। अब आप कहोगे टोटल वर्क हमने मान लिया 120 और इसका डिवाइड किया इसमें, आप कहोगे 3 की एफिशिएंसी, इसका डिवाइड किया आपके पास 2 की एफिशिएंसी। आप कहोगे ये दोनों के मिला के 3 है, अकेले ए की 2 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, आप कहोगे बी की एफिशिएंसी 1 की हो जाएगी। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 3/4 काम को, इस बार क्या है कि ये 120 काम को नहीं कराना पूरे को, ये 120 काम का आपको 3/4 काम कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले काम देखना पड़ेगा कि काम कितना करना है, तो 120 का 3/4 निकाल लिया, आपको ठीक है, ये तो टाइम काम आ गया टोटल वर्क। अब इसको करना किसको है, आपको बी को करना है, कितने की एफिशिएंसी से, 1 की एफिशिएंसी से, बस ये सॉल्व करना है आपको। 4 से काटा आपने, ये कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 4 तिया 12, 30 तिया 90, तो 90 डेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़े। देखिए क्या बोला है सवाल में, ए और बी किसी काम को मिलकर 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसको 24 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर उसको 36 डेज में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी सब मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे। तो आप कहोगे कि सबसे पहले हम ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर हमारे पास ये सवाल हो जाएगा। तो आपको लेकिन अलग अलग का नहीं दिया, सबको कंबाइंड करके दिया, दो दो का जोड़ के। आप कहोगे जैसा बोला हम वैसा ही करेंगे। ए प्लस बी का दिया है कितना, आप कहोगे 18 दिन। आगे देखिए बी प्लस सी का दिया है कितना, आप कहोगे 24 दिन। अगला सी प्लस या ए प्लस सी का दिया है, आप कहोगे कितना, 36। आप मुझे एलसीएम बता दो, आप कहोगे एलसीएम तो 72 आ रहा है, तो डिवाइड करो, तो आपको 18 चौके 72, 24 तिया 72 और 36 दूना 72, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है टोटल, आपने कहा निकाल लिया। ठीक है, अब ये तो देखो दो दो का जोड़ के आ रही है, तो हमें तो निकालना है कि तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे इसको। ऐसा करो, क्या तरीका है इसको करने का, ऐसा करो सबको जोड़ दो आप, तो इन सबको तीनों को जोड़ दो, तो आप तीनों को जोड़ा तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी और 2 टाइम्स सी बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप बताओ। देखो ए एक ये रहा, एक ये रहा, 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा, तो 2 मैंने पहले ही कॉमन ले लिया। ये कितना बन रहा है इधर, 4 3 7 और 2 9, 9 आ गया। अब ए प्लस बी प्लस सी की आपको निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी का ही आप क्या निकाल लो, एफिशिएंसी कंबाइंड, आप कहोगे सबका निकाल लिया, 9/2 आ गया। अगर आपसे यहाँ पर किसी इंडिविजुअल का पूछता तो हम फिर उस पे चलते हैं, क्योंकि अब जैसे अगर ए का पूछता तो इस वाले में बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से रख देते 3, फिर आगे सॉल्व कर लेते। ठीक है, लेकिन आपसे ऐसा नहीं पूछा, आपसे तो सबका कंबाइंड ही पूछा है, तो कंबाइंड की एफिशिएंसी आपके पास आ गई है। टोटल काम आपके पास 72 है, उसको कराना है 9/2 एफिशिएंसी से, तो 2 ऊपर चला जाएगा
तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 से काटा 8 बार और 8 से मल्टीप्लाई किया 2 को, तो 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, 16 आंसर हो जाएगा। अगर किसी एक का इंडिविजुअल पूछे तो वो कैसे करेंगे, देखो अगला सवाल उसी का ही है, देखिए समझिए। क्वेश्चन नंबर अगला 6 में क्या बोला है, देखिए आपसे बोला है कि पी और क्यू, क्यू और आर और पी मिलकर इतने इतने दिन में कर सकते हैं इस काम को, तो पी अकेले उसको कितने दिन में करेगा। देखो वही सवाल आ गया, बस थोड़ा यहाँ पे इस बार कंबाइंड नहीं पूछा, एक इंडिविजुअल का पूछ लिया। तो कैसे करोगे, देखो आप कहोगे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पी प्लस क्यू का कितना दिया है, आप कहोगे 12। आगे बताइए मुझे क्यू प्लस आर का कितना दिया है, आप कहोगे 15। और आगे बताइए आर प्लस पी का कितना दिया है, आपने बोला कि ये आपके पास 20 दे रखा है। अब मुझे इनका एलसीएम बता दीजिए, आप कहोगे इनका एलसीएम 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 ले लिया आपने, तो 12 पंजो 60 आ जाएगा, 15 चौके 60 आ जाएगा, 20 तिया 60 आ जाएगा। आप कहोगे ये तो सबका 2-2 का मिला के, हमें इस तरीके के सवाल को करने के लिए क्या चाहिए होता है, सबको ऐड करते हैं। तो इन सबको ऐड किया तो आप क्या कहोगे 2 टाइम्स आ जाएगा क्या, पी प्लस क्यू प्लस आर। इधर ऐड किया, ये 5 और 4 9 और 3 12, ये 12 हो रहा है। तो पी प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप कहोगे ये 6 आ जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको इस बार ये नहीं चाहिए, आपको केवल पी को देखना है। ठीक है, पी अकेला कितने दिन में करेगा उसको, तो पी की अकेले की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो आप मुझे बताइए, इस इक्वेशन में सबका कंबाइंड आपको पता है, तो इसमें क्यू प्लस आर की वैल्यू रख दो आप, तो आपके पास पी की वैल्यू बच जाएगी आपको, कि क्यू प्लस आर की वैल्यू तो 4 दे रखी है, इसकी वैल्यू 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू, आपको पी की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, पी की वैल्यू जैसे ही 2 आई, 2 की एफिशिएंसी से 60 काम को करना है, तो कितना हो जाएगा आपको, कि 60/2 आ जाएगा, तो 60/2 आप कहोगे 30 डेज। तो ये 30 डेज इसको कंप्लीट करने में लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई, तरीका क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़े इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए थोड़ा सा और कंसेप्ट इसमें ऐड हुआ है, क्या मामला है देखिए। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, आप कहोगे ठीक है यहाँ तक, तो बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। अब क्या कर रहे हैं वो, कि वे बारी बारी से एक दिन एक, मतलब पहले दिन किसी ने किया, फिर दूसरे दिन वो नहीं आया, कोई दूसरा आ गया, एक एक दिन छोड़कर इंटरवल में ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। तो ए किसी कार्य को शुरू करता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। देखो ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या चाहिए होता है, आपको ये भी जरूर देता है सवाल में कि काम को स्टार्ट कौन कर रहा है, क्योंकि तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे। अगर आपको ये नहीं दिया कि काम को स्टार्ट किसने किया है, तो सबसे पहले स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि दोनों साथ साथ मिलके काम कर रहे हैं, नहीं। आपको ये बोला है कि अगर किसी दिन ए ने किया तो अगले दिन फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, ए आएगा, बी आएगा, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। लेकिन स्टार्टिंग में कौन आएगा ये बताना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे कि यहाँ पे बता भी दिया है, ए काम को स्टार्ट कर रहा है, आप कहोगे ठीक है ये हम करेंगे, तो सबसे पहले अप्रोच वही रहेगी, बस थोड़ी सी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। वो क्या है देखिए, अभी ए है, ए का आपको दिया है कि 12 दिन में कर सकता है, बी का दिया है आपको 30 दिन में कर सकता है, आप कहोगे यहाँ तक तो ठीक है। आप मुझे इनका एलसीएम बताइए, आपको 60 एलसीएम हो जाएगा। एफिशिएंसी आपको 5 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी 2 एफिशिएंसी आ जाएगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले ए काम को स्टार्ट कर रहा है, तो फर्स्ट डे, ठीक है, पहले दिन क्या होगा ये आप मुझे बताइए। तो पहले दिन क्या होगा कि आपके पास फर्स्ट डे में काम क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि अकेला ए आया है, तो अब ये एफिशिएंसी का मतलब समझते हो आप क्या है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि 5 काम कर रहा है, ठीक है, 5 काम कर रहा है कोई, और पर डे के हिसाब से। एफिशिएंसी का सिंपल सा मतलब यही होता है कि जो भी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो वो एक दिन में कितना काम करेगा। एफिशिएंसी का सिंपल सा मतलब यही होता है, ठीक है, कि एक दिन में कितना काम करेगा। जैसे कि एक दिन में ए है वो 5 काम करता है, और बी है वो आपके पास 2 काम करता है, सिंपल, और टोटल 60 काम करना है। क्लियर ये बात, तो आप कहोगे यहाँ तक तो ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर ए का मैंने पहले दिन ए आया तो उसने कितना काम किया, आप कहोगे 5 काम कर दिया। फिर सेकंड डे, ठीक है, दूसरे दिन, आप कहोगे दूसरे दिन ए तो नहीं आया लेकिन बी आया, तो बी ने कितना काम किया, आप कहोगे 2 काम किया। तो आप सिंपल सा मुझे बताइए कि 2 दिन में मिला के, ठीक है, 2 दिन में 2 डेज में आपके पास टोटल काम कितना हुआ, आप कहोगे 2 दिन में मिला के केवल 7 काम हुआ है। ठीक है, तो बस इतना सा काम आपको करना है। अब आगे हो गया आपके पास सवाल, कुछ नहीं है। अब आप यहाँ तक पहुँचिए, 60 तक पहुँचना है आपको।
तो क्या करोगे, इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं, आप कहोगे 8 से कर लो, आप कहोगे 9 से कर लेते हैं, तो देखो 97 63 63 ज़्यादा पहुंच गया ना, तो 60 से कम या 60 तक ही पहुंचना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं पहुंच सकते, ज़्यादा काम तो करना नहीं है, 60 तक ही जाना है। आप कहोगे इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी तो 8 से करना पड़ेगा, आप कहोगे बिल्कुल, तो इधर कितना आ गया आपके पास 16 दिन, तो इधर आ गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आप कहोगे हाँ, इधर कितना हो गया, आप कहोगे 7 8 56, इधर 56 आ गया। अब देखिए 16 दिन में आपके पास कितना काम हो गया, आप कहोगे 56 काम हो गया, बस इतना हो गया समझ, आप कहोगे हाँ। अभी आपको कितना और काम करना है, आप कहोगे आपको काम करना है अभी 4 काम और करना है, ठीक है, क्योंकि 60 तक पहुंचना है। लेकिन अब काम करने आएगा कौन, अब देखिए यहाँ तक 2 दिन में पहले ए आया था फिर बी आया था, ऐसे ही ए आया बी आया ए आया बी आया, तो लास्ट में 16वें दिन बी आया है, ठीक है। अब दोबारा ए आएगा, अब ए आएगा तो वो तो 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा, तो 4 काम को करना है और कितने की एफिशिएंसी से करना है, आपको 5 की एफिशिएंसी से करना है, बात समझ रहे हो, 4 काम को करना है 5 की एफिशिएंसी से काम करना है, तो कितना टाइम लेगा, आपको 4/5 लेगा, ठीक है। वही याद करो फॉर्मूला, टोटल वर्क जो होता है वो आपके पास टाइम और आपके पास एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई होता है। टाइम निकालना है तो टोटल वर्क कितना था, अभी 4 काम करना था और एफिशिएंसी 5 की थी, तो 4/5 आ जाएगा। तो आंसर अब यहाँ पे पूरा काम हो गया कंप्लीट, तो 16 तो दिन कंप्लीट लिए हैं उसने, और फ्रैक्शन और लिया है थोड़ा सा, कितना 4/5, तो आंसर क्या हो जाएगा 16 से ही 4/5। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है, थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी, एक और सवाल लेंगे और अच्छे से समझ में आएगी, क्लियर। आगे बढ़ें इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहा है तो यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। देखिए इस बार क्या दिया है कि ए और बी है, वो किसी काम को करते हैं स्टार्ट, आपको भी ठीक है, ये ए है आपके पास, ये बी हो जाएगा। एक कितने दिन में कर सकता है, आपको 21 में, और बी के लिए क्या बोला है, आपको 24 डेज में कर सकता है इसको। आप मुझे टोटल काम बताइए, आप कहोगे टोटल काम कितना माने, इन दोनों का एलसीएम मान लें, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो ये 7 × 3 है और ये आपके पास 8 × 3 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 या 21 21 21 8 168 तो होता है ना 168, ये हो जाएगा। तो टोटल काम इतना मान लिया, तो 21 से ये आपके पास 8 आ जाएगा और ये 24 से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर, आपने टोटल काम मान लिया, एफिशिएंसी सब कुछ आपके पास आ चुका है। अब आगे सवाल पे बढ़िए, क्या बोल रहा है, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करते हैं, वही चीज़ हो गई पहले वाली। अब आपको ये भी बताएगा कि कौन काम को स्टार्ट कर रहा है, आपको बोला अब ये देखो ए काम की शुरुआत करता है, ए ने स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट डे कितना काम हुआ होगा, आप मुझे बताइए, आपको 8 काम हुआ होगा। सेकंड डे आपको हो गए 7 काम हुआ है, तो 2 दिन में मिला के कितना काम हुआ है, आपको 15 काम हुआ है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, आपको यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब हमको पहुँचना कहाँ तक है, 168 तक। तो कितना बार गुना करूँ मैं कि मल्टीप्लाई पहुँच जाऊँ, आप कहोगे कि 15 संते 105, 15 को 10 बार मल्टीप्लाई करो 150 आ जाएगा, तो 150 आ गया। लेकिन 150 से और आगे पहुँचना है, तो 15 को 11 से मल्टीप्लाई करो, तो आप कहोगे इसको 11 से किया मैंने तो 165 पहुँच रहा है, ठीक है। तो 11 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, पास पहुँच गया मैं, तो ये 22 दिन तो इधर हो गया, ठीक है। और इधर मल्टीप्लाई किया कितने से, 11 से, तो 165 डेज यहाँ पे हो गया। अब यहाँ तक लास्ट में बी आ गया था काम करने, अब कितना काम बच गया, आप कहोगे 3 काम बच गया। अब कौन आएगा करने, आप कहोगे ए आएगा दोबारा, तो 3/8, तो आंसर क्या हो जाएगा 22 सही 3/8। अब बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया कंसेप्ट बिल्कुल, ठीक है। अगर आपको देखो यहाँ पे ये 2 के बारे में बात चल रही है, ए और बी, अगर 3 के बारे में बात चल रही होती कि एक दिन छोड़कर एक दिन ए, पहले ए आता है बी आता है सी आता है, फिर ऐसे करते हैं एक एक दिन छोड़कर, तो फिर क्या हो जाएंगी चीज़ें, तो उसी हिसाब से हो जाएंगी। अगर हर तीसरे दिन काम करते हैं, समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि प्रत्येक दिन मान लो पहले दिन ए ने किया, फिर दूसरे दिन बी ने किया, फिर तीसरे दिन सी ने किया, तो अब क्या करोगे, पहले ए का निकाल लोगे कि ए ने पहले दिन कितना कर दिया, फिर बी का निकाल लोगे बी ने कितना किया, तो 3 दिन का मामला हो जाएगा। तो 3 दिन में टोटल काम कितना हुआ ये देख लोगे यहाँ तक, फिर आपको उस टोटल काम तक पहुंचना है, तो फिर इसको इतना मल्टीप्लाई करोगे, उसको इतना मल्टीप्लाई करोगे कि ये उसके पास पहुंच जाए, ठीक है। फिर वहां पे सॉल्व करो, अप्रोच वही रहेगी जो अभी ये वाले की है 2 वाले के लिए, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़े, समझ में आ रहा है सब कुछ। क्या बोला सवाल में, महेश और सुरेश किसी काम को क्रमशः 16 दिन और 12 दिन में समाप्त करते हैं। महेश से शुरू करना है काम को और वे एकांतर पर काम करते हैं, ठीक है, वही अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं।
तो पूरे काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बिल्कुल सेम अभी 2 सवाल पहले कर लिए, समझ में आ गया कंसेप्ट, इसको आप आसानी से बना लोगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए है वो बी की तुलना में 2 गुना कुशल मजदूर है। किसको बोला है कुशल ज़्यादा है, आप कहोगे ए को बोला है बी की तुलना में। अगर ए ज़्यादा है कुशल, ठीक है, तो ए कम टाइम लेगा या ज़्यादा टाइम लेगा किसी काम को करने में, आप कहोगे ए ज़्यादा एफिशिएंट है तो ए कम टाइम लेगा, बिल्कुल कम टाइम लेगा क्योंकि ये ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है। ठीक है यहाँ तक। तो आगे क्या बोला है, तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो इनकी एफिशिएंसी को। ये ए रहा, ये बी रहा, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। इतना आपको सवाल में दे रखा है, ठीक है। आगे क्या बोला है कि वे एक साथ मिलकर किस कार्य को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। आपको देखिए ये 13 दिन दे रखा है, तो इन दोनों की एफिशिएंसी को अगर मैं जोड़ दूं आपको कि 3, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गया, आप मुझे बताइए। देखो मैंने क्या किया कि टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ क्या गया आपको कि टोटल काम आ गया। ये कितना हो गया 39 आपके पास टोटल काम आ गया। जो आप बीच में मानते थे एलसीएम, ये आपने निकाल लिया। किससे करवाना है आपको, बी से करवाना है केवल। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है आपको, 1 है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो 39 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इस बार क्या बोला है कि ए किसी कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में कर सकता है, और साथ मिलकर कार्य करते हुए ए और बी उस कार्य के पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अभी सीजीएल में से अभी हाल फिलहाल में ही पूछा गया आपसे, ठीक है। अभी सीजीएल 2021 का मेंस का जो पेपर हुआ था 8 अगस्त को, उसमें पूछा गया कैसे करोगे। आप कहोगे हमने तो अभी ये पढ़ के आए थे कि हम तो पूरा काम का देख रहे थे कि ए का दे रखा था, हो रहा था कि ए पूरे काम को 10 दिन में कर देता है, बी पूरे काम को 20 दिन में कर देता है, फिर हम कर रहे थे आगे सवाल सॉल्व। लेकिन ये तो यहाँ पे अलग दे दिया कि 1/4 भाग को इतने में करता है। तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे भी क्या करना है, आप ऐसा करो कि पूरा काम का निकाल लो। अगर 1/4 को 9 दिन में कर रहा है तो सिंपल पूरे काम को, मतलब पूरा एक काम है उसको कितने में करेगा, आप कहोगे इससे इधर मल्टीप्लाई करो 36 डेज में। ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। मतलब सिंपल इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, तो ये पूरा काम हो गया ना, एक काम पूरा काम। इसको कितने में कर रहा है 36 डेज में, बस ये निकालना रहता है। तो फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू है इसका जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1/4 है 9 दिन में कर रहा है, तो इसको 4/1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये 2/3 है, इसको 28 दिन में कर रहा है, तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी, तो 3/2 से करोगे तो ये आपके पास 14×42 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना रहता है। तो अब समझ में आ गया। तो स्टार्टिंग में मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ए है और ये बी है। ए 1/4 को 9 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम वो कितने में करेगा, आपको 36 डेज में। आपको ये लाइन पहले ही लिख लेनी है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको ऐसा नहीं करना है इसमें कि ये कैसे कैसे क्या है, आपको एक लाइन का जो टाइम है वो बचाना है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 36 लिखोगे। बी का 2/3 28 दिन में लिख रहा है, ठीक है, 2/3 है वो 28 दिन में है, तो पूरा काम कितने में करेगा, आपको 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 से कर दो इसको मल्टीप्लाई, 2 से काटा इसको, 14 बार 14×42 42 डेज में कर देगा। एलसीएम कितना आएगा, आप कहोगे देखो ये 14 × 3 है, या फिर ऐसे बोल सकते हो 6 × 7 है ये, और ऊपर वाली वैल्यू है वो 6 × 6 है, तो एलसीएम आ जाएगा 6 × 6 × 7। ठीक है, 6 × 6 × 7 मल्टीप्लाई करना चाहो कर लो, बाकी आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आपने क्या किया कि ये इतना आ गया इसका एलसीएम, इतना एलसीएम आ गया, तो फिर आप क्या करोगे कि 36 का इसमें भाग दिया, एफिशिएंसी इसकी 7, इसको 42 का इसमें भाग दिया, एफिशिएंसी आपके पास 6। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 42 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से, 6 दूनी 12 और 1 6 चौके 24 1 25 258 आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर। तो 6 दूनी 12 आएगा, सॉरी इसको करेक्ट कर लो आप, 252 आएगा, तो 252 आ रहा है। अब देखिए 252 तो टोटल काम है ये आपके पास यहाँ पर, इसको करना कितने से, ए और बी को मिला के करना है, 13 की एफिशिएंसी से करना है, तो ये आपका टोटल काम आ जाएगा। ठीक है, और टोटल डेज आ जाएंगे कितने दिन में ये कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोला है, एक किसी काम के 60% भाग को
18 दिन में कर सकता है और बी उस कार्य के 40% भाग को 10 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। और आगे बोला है कि सी शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। सी अकेले समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। आप देखो चीज़ें वही हैं, थोड़ी थोड़ी ऐड होती जा रही हैं, ठीक है। लास्ट में यहाँ तक तो आप सीख चुके हो, ये कुछ चीज़ें और ऐड हो गई हैं, उनको भी समझते हुए चलो। देखो कैसे हो रहा है। आपको बोला है ए है, ये आपके पास बी है। अब मुझे बताइए 60% को इतने में कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास तो पूरा काम क्या होता है 100% होता है, तो कितने में करेगा। आप कहोगे 60% को कर रहा है 18 दिन में, 1% को करेगा 18/60 में, और पूरे 100% को करेगा 18/60 × 100, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल एक एक चीज़ें करके बता रहा हूँ आपको। 0 से 0, 6 से काटा आपने 3 बार, तो 30 डेज आ रहा है आपके पास, ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट यहाँ से करोगे। ये 60% दिख रहा है आपको, 60% का मतलब होता है 6/10, तो 6 से काटा इसको 3 बार और 3 से 10 इधर मल्टीप्लाई होगा 30 डेज। आप डायरेक्ट लिखोगे, लेकिन सब चीज़ें मैं बिल्कुल बेसिक से करके बता रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। तो बाकी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेंगे आप बिल्कुल सॉर्ट करने लग जाओगे सब कुछ काम। अब 40% का 10 दिन दे रखा है आपको। 40% मतलब 4/10, इसको 10 दिन में कर रहा है, तो उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा। 4 से काटा इसको, आप कहोगे यहाँ पर कितनी बार कट जाएगा ये 100 भी 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो 25 दिन आ जाएगा इसका, ठीक है। सीधा मैंने बताया था ना कि 10 4/10 है, तो उल्टा मल्टीप्लाई कर दो 10/4 से, ठीक है। तो 100/4 मतलब 25, ठीक है। तो ये 30 दिन में कर रहा है इसको, ये 25 दिन में कर रहा है। ये निकालना रहता है स्टार्टिंग का आपको, क्योंकि टोटल काम पे ही कैलकुलेशन चल रही है ना, तो पूरा काम निकालना पड़ता है। आपने कहा इतना तो हमने निकाल लिया, अब टोटल ये सब कुछ आ गया है, तो अब क्या करो कि टोटल काम निकाल लो। आपको टोटल काम में इनका एलसीएम मान लिया 150, 150 डिवाइड किया, आपके पास एफिशिएंसी आ गई 5, इसकी आ गई 25, 6, 150, दोनों की एफिशिएंसी निकाल लिए। अब देखिए क्या मामला है कि दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। अब देखिए दोनों एक साथ मिलकर 11 की एफिशिएंसी हो गई, तो 10 दिन तक काम करेंगे, तो 11 की एफिशिएंसी से 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा आप मुझे बताइए। आप कहोगे 110 काम तो हो गया, कितना काम बच रहा है। आप कहोगे 150 काम था, 110 हो गया, 40 काम बच रहा है। इसको सी ने आया और 4 दिन में कंप्लीट कर दिया। 4 दिन में कंप्लीट कर दिया, 4 का डिवाइड करो, आप कहोगे 10, एफिशिएंसी 10 आ गई है इसकी, ठीक है। देखो 40 काम था, ये टाइम से डिवाइड की, वो फॉर्मूला एक ही रहेगा, ध्यान रखना कि टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। तो आपके पास ये टोटल काम था इतना, इसको करना था कितने से 4 दिन में कर दिया, तो 4 का इसमें डिवाइड किया तो एफिशिएंसी आ गई, तो एफिशिएंसी इसकी 10 की आ गई है। अब ये बोला है कि अगर सी अकेला काम करता तो वो पूरे काम को कितने दिन में कर देता। अब मुझे बताइए 10 की एफिशिएंसी है इसकी, 150 काम को करना है, कितने दिन में करेगा। आपको 15 दिन में कर देगा, सिंपल डिवाइड कर दो, तो आपके पास 15 डेज आंसर आ जाएगा। समझ में आया पूरा तरीका किस तरीके से किया है, ठीक है। एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए किसी काम को, एक काम को है वो 16 दिन में कर सकता है, बी उसको 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया, ठीक है। बी ने शेष कार्य अकेले पूरा किया। काम को पूरा या समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। समझिए क्या मामला है। तो क्या करोगे आप कहोगे जैसा सवाल बोल रहा है वैसा वैसा करते हैं। ये ए रहा, ये बी रहा। ए का कितना है, आपको 16 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। एलसीएम माना आपने 48। ये इनका क्या आ गया टोटल काम, आपको 16 × 48, 12 × 48। स्टार्टिंग में क्या बोला है कि उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तो 4 दिनों तक कितना काम कर देंगे। आप कहोगे 7 की एफिशिएंसी से 4 दिनों तक 28 काम कर देंगे, ठीक है, 28। तो 28 इसमें से माइनस करोगे तो अभी रिमेनिंग काम कितना है। आप कहोगे रिमेनिंग अगर मैं निकालूँ यहाँ से तो वो आपके पास आ जाएगा 20। तो 20 काम अभी बचा हुआ है। अब इसको कौन कर रहा है देखिए यहाँ पे, फिर ए तो चला गया, बी ने शेष कार्य अकेले पूरा किया, तो बी ने अकेले शेष कार्य पूरा किया होगा, तो 4 की एफिशिएंसी से कर रहा होगा इसको, तो कितने में दिन में कर देगा ये। आप कहोगे 5 दिन में इसको कर दिया। तो देखो 5 दिन इसने बाकी काम को करने में लगाए। तो ये बोला है कि काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन काम किया। देखो बी ने अकेले तो 5 दिन किया ही किया, ठीक है। अगर आपसे सवाल ने ये पूछा होता कि बी ने अकेले कितने दिन काम किया तो आंसर आपका 5 होता, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा है कि बी ने टोटल कितने दिन काम किया। अब देखिए बी ने 5 दिन तो अकेले किया था
और 4 दिन आपके साथ ए के साथ मिलके किया था। स्टार्टिंग में बोला है कि 4 दिनों तक मिलकर काम करते हैं, तो 5 प्लस 4 और आ जाएगा। तो टोटल बी ने जो काम किया है ओवरऑल लगा रहा था वो काम पर, वो कितने दिन लगा रहा था, वो 9 दिन तक लगा रहा था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 डेज। क्लियर हुई बात, क्या पूछा है और किस तरीके से निकालना है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एक्स वाई और जेड है क्रम से एक काम को 46, 92 एंड 23 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। एक्स ने शुरू किया, वाई 2 दिन के बाद में जुड़ गया, जेड है वो प्रारंभ से 8 दिनों के बाद जुड़ता है। तो एक्स ने कितने दिनों तक काम किया, ये आपको निकालना है। देखिए समझिए और किस तरीके से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, सब तरीके मैं आपको समझा देता हूँ, समझिए इसको। अब देखिए आप होगे एक्स रहा, ये वाई रहा, ये जेड रहा। एक्स का आप होगे 46, वाई का आप होगे 92, जेड का आप होगे 23। टोटल काम आप कहोगे 93, 92 मान लो। 46 का 2 टाइम्स, ये 1 बार, ये आपके पास 4 बार। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है। क्लियर यहाँ तक। अब क्या कहा है कि एक्स ने तो शुरू किया है काम, आपको ठीक है। वाई है उसके 2 दिन बाद में इसमें जुड़ गया। ठीक है, और इसके बाद में जेड है वो प्रारंभ से 8 दिनों के बाद में जुड़ा है। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं वो किस हिसाब से चल रही हैं कि एक्स ने कितने दिनों तक काम किया। तो इसको बेसिक से करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि आप क्या करो कि x का मान लो कि t दिन तक उसने काम किया। ठीक है, x ने क्योंकि x तो स्टार्टिंग से ही लगा था, तो x ने t दिनों तक काम किया, तो t दिनों तक काम किया और t ही मुझे निकालना है। और कितने की एफिशिएंसी से किया होगा, आपको कि 2 की एफिशिएंसी से किया है आपको कि ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद में क्या किया है कि y है वो 2 दिन बाद में जोड़ा है। तो अगर t दिन तक, क्योंकि x तो शुरू से लेकर लास्ट तक रहा है, तो y अगर 2 दिन बाद जुड़ा है तो इसने t से 2 दिन कम काम किया होगा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, t - 2 इंटू वाई का कितनी एफिशिएंसी 1, ये इतना लिख दिया। ये बात क्लियर हुई है। मैंने t - 2 इंटू 1 कैसे लिखा है, प्लस z और है, z क्या है कि प्रारंभ से 8 दिन बाद जुड़ा है, मतलब इसने टोटल टाइम t था उससे 8 दिन कम काम किया है, इतना काम किया होगा। 4 की एफिशिएंसी से किया होगा ये। अब टोटल काम तो कितना किया, तीनों ने मिलकर 92 किया है। बस ये सॉल्व करना है, ये बात क्लियर। तो यहाँ से कितना आ रहा है, देखो ये 2t यहाँ से आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है t - 2, इसको सॉल्व कर लो। ये आपके पास आ रहा है 4t माइनस 8 चौके 32। क्लियर यहाँ तक। अब देखो 4 और 2 6 और 1 7, 70 की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, आप कहोगे यहाँ से देखो 32 और ये 34 हो रहा है। 34 इधर माइनस का है तो ऐड हो जाएगा, 92 है उसमें 34 ऐड हो जाएगा, तो ऐड किया ये 6 हो रहा है, 9 3 12 हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया कितना, आपको 126 हो गया। ठीक है, तो अब डिवाइड कर लो इसमें से, आप कहोगे 7 एकम 7 और 5 बच रहा है। ठीक है, 7 8 56, 18 संते 126। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, आप कहोगे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक अप्रोच हो गई ये वाली। दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा ऐसा भी सोच सकते हो आप, ये x रहा, ये y रहा, ये z रहा, यहाँ तक तो आपने सीख लिया था। ये 46 था, ये 92, ये 23, टोटल आपने 92 माना था। ये आपके पास 2 आ गया था, ये 1 आ गया था, ये 4 आ गया था। यहाँ तक तो चीज़ें सेम है। अब मुझे थोड़ी सी एक चीज़ बताइए आप, यहाँ पे क्या है कि x ने जो x तो पूरा दिन काम करता रहा है, y जो है उसने 2 दिन बाद जुड़ा है। ठीक है, तो मतलब टोटल काम में से 2 दिन उसने काम नहीं किया है। ठीक है, और z है उसने 8 दिन काम नहीं किया है। ये बात क्लियर है कि नहीं है। अब ऐसा मैं करता हूँ, मैंने ऐसा बोला कि y से बोला कि ये 2 दिन बाद जुड़ा था, तो इसको मैंने बोल दिया y से कि तुम स्टार्टिंग से ही जुड़ जाओ। ठीक है, पहले दिन से ही जुड़ जाओ। तो वो कहेगा कि मुझे 2 दिन काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल करना पड़ेगा। तो 2 दिन काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, मतलब 2 दिन में वो y कितना एक्स्ट्रा काम कर देगा, आप कहोगे 2 दिन में 1 की एफिशिएंसी से कितना काम कर देगा एक्स्ट्रा, आप कहोगे +2, 2 काम एक्स्ट्रा कर देगा। ठीक है, तो इसमें टोटल काम में 2 काम और जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब दूसरा जो है जेड वो कह रहा है कि वो 8 दिन बाद आता है, तो जेड को मैंने बोल दिया कि 8 दिन पहले ही आ जाओ। तो जेड भी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है, तो जेड भी काम कर रहा है शुरू से लेकर लास्ट तक, तो 8 दिन पहले आ गया, तो ये टोटल काम में 8 दिन
का काम और ऐड हो जाएगा उसका। तो एक दिन में वो 4 काम करता है तो 8 दिन में 8 चौके 32 काम और एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये भी ऐड कर दो, टोटल काम में ऐड होगा ये सब कुछ। तो अभी टोटल काम कितना हो गया, पहले 92 था लेकिन अभी इनको पहले बुला लिया तो ये काम एक्स्ट्रा और करेंगे। तो 2 और 2 4 और 2 6 अब हो गए, ठीक है, और 9 और 3 12, तो ये कितना हो गया 126। तो टोटल मिला के ये 126 काम क्या करेंगे करेंगे। लेकिन अभी क्या मामला है, अभी एक्स वाई और जेड सभी शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहे हैं। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्योंकि मैंने सबको एक साथ एक ही टाइम लाइन में रख दिया है कि एक्स भी शुरू में है, वाई भी शुरू में है, जेड भी शुरू में है। तो सभी मिलके आपको एक्स का निकालना है। अब चाहे किसी का भी पूछे आपसे, ठीक है, आप सबका बता दोगे यहाँ से। तो टोटल काम टाइम उतना लगेगा जितना अब एक्स ने शुरू से किया था, तो वही टाइम आएगा यहाँ से। तो आप हो गए 4 2 6 1 7, 7 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे वही आपके पास 18 से 126 आएगा, 18 दिन यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। बस इसमें क्या किया था कि वो जो एक्स्ट्रा टाइम काम हुआ था उनको यहाँ पे जोड़ दिया। तो ये इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, ये भी बहुत काम आता है, ये अप्रोच भी, इसको भी सीख लो आप, ठीक है। एक और अप्रोच और है जिसमें क्या होता है कि ये तो शुरुआत का मामला है, इसमें तो हमने ऐड किया है, लेकिन लास्ट में क्या होता है कभी कभी कि वो काम लास्ट से 1-2 दिन पहले ही छोड़ देता है काम, तो वो भी एक तरीका है, तो उसको भी करेंगे। इस सब टाइप के सवाल मैंने ले लिए हैं इस क्लास में, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, सब कवर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपको बोला है कि वरुण और गौरव एक तालाब को 10 दिन 18 दिन में खोदते हैं, एक साथ मिलकर वह काम को पूरा करने के बाद में इतना पैसा इनको मिलता है, ठीक है। तो इस राशि में गौरव का हिस्सा आपको बताना है। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि जैसे कि आपने 3 लोगों को काम पे लगाया 5 दिन तक, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि 5 दिन तक काम पे लगाया तो सबको बराबर बराबर पैसा दे दोगे, नहीं। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है उसको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, जिसकी एफिशिएंसी सबसे कम होती है उसको सबसे कम पैसा मिलता है। तो ओवरऑल पैसे को आपको जो बांटना रहता है वो एफिशिएंसी के हिसाब से बांटना रहता है। अब एफिशिएंसी का कैसे पता लगता है, एफिशिएंसी का सिंपल सा पता ऐसे लगता है कि जो व्यक्ति आपके पास एक है जो 10 दिन में काम कंप्लीट करके दे रहा है, एक है वो 20 दिन में काम कंप्लीट करके दे रहा है। तो देखिए ये अगर 10 दिन में कंप्लीट करके दे रहा है तो ये देखिए थोड़ा फास्ट काम करता है, ठीक है, फास्ट काम करता है तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो पैसा भी मिलेगा ना तो इसको ही ज़्यादा मिलेगा। इसकी एफिशिएंसी कम रहेगी क्योंकि 20 दिन में जाके काम को कंप्लीट करेगा। अगर इन दोनों को मैं काम पे लगाऊं और इन दोनों ने 5 दिन तक काम किया तो मुझे पैसा बांटना रहेगा, तो मैं पैसा इसको ज़्यादा दूंगा। तो सिंपल सा समझने का मतलब ये हो गया कि जो भी अमाउंट आप बांटते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, एफिशिएंसी के, ठीक है। जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होती है उसको पैसा हमेशा ज़्यादा मिलता है, सिंपल सा। तो अब आप यहाँ पे एफिशिएंसी निकालोगे। सबसे पहले आप कहोगे ये वरुण रहा, ये गौरव रहा। एक चीज़ तो आप बता सकते हो यहाँ पे पैसा किसको ज़्यादा मिलेगा डायरेक्ट देख कर भी, कैसे, क्योंकि देखो वरुण है आपके पास 10 दिन में कंप्लीट करके दे रहा है, गौरव 18 दिन में दे रहा है करके। तो आप कहोगे कि वरुण थोड़ा फास्ट काम करता है इसलिए 10 दिन में ही काम को कंप्लीट कर देता है, तो वरुण की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो पैसा तो वरुण को ज़्यादा मिलेगा और गौरव को कम मिलेगा। ये तो एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से आप बता सकते हो, लेकिन कितना क्या मिलेगा वो हम सॉल्व कर लेते हैं। आप कहोगे ये 10 दिन में करके देता है, ये 18, टोटल काम आप मुझे बताइए, आप कहोगे 90। एफिशिएंसी निकालोगे, इसकी आ जाएगी 9, इसकी आ जाएगी 5। यहाँ से दिख भी रहा है कि वरुण की एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसकी कम है। तो आपको पैसा जो बांटना है वो एफिशिएंसी के रेशियो में ही बांटना है, मतलब 9:5 5 में ही बांटना है। तो ये तो हम रेशियो प्रोपोर्शन में बहुत पहले अच्छे से सीख चुके हैं। किसी भी धनराशि को 9:5 में बांटना है तो कैसे बांटोगे, आप होगे 7280। ये जो वैल्यू है कितनी यूनिट की वैल्यू है, आप कहोगे 9 और 5 14, 14 यूनिट की। क्या निकालना है, आप कहोगे गौरव का हिस्सा क्या है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट निकालना है, ठीक है। तो काट लो इसको, आप कहोगे 14 से काट लो, 14 × 42, 14 × 4 = 56, 14 × 5 = 70, 2 बनेगा, 14 दूना 28, ठीक है। 520 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2600 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया आपका। क्लियर, बात समझ में आई किस तरीके से किया, एफिशिएंसी के रेशियो में बांट दिया सीधा। अब देखिए एक और, अब 3 लोग आ गए यहाँ पे, ए बी सी, वो 8 दिन 10 दिन 12 दिन में कर सकते हैं काम को, और एक साथ मिलकर काम पूरा करने के बाद में सबको काम पे लगा दिया, सबने बराबर डेज में तक काम किया, ठीक है। फिर उसके बाद में इतना पैसा था उसको बांटना है सबको। अब बी को कितना मिलेगा ये आपको बताना है। आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, ए रहा, ये बी रहा, ये सी, इनकी एफिशिएंसी हम निकालेंगे। ये 8 रहा, ये 10 रहा, ये 12 रहा। आप मुझे बताइए, आप कहोगे 16 का एलसीएम नहीं होगा, एलसीएम होगा 120। तो 120, 15 अंठे 120, इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 10 बार, ठीक है। ये एफिशिएंसी आ गई इनकी। आप कहोगे हाँ ये तो ठीक है यहाँ तक।
अब आपको बांटना क्या है, आप कहोगे पैसा इतना बांटना है, ठीक है, कि क्या और रेशो में किस में बांटना है, 15:10 रेशो और 12:10 में। बी का निकालना है, बी का मतलब 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 5 5 5 0, ये जो वैल्यू है वो कितने यूनिट की है, आप कहोगे 27 10 37 यूनिट की वैल्यू है। निकालना क्या है आपको, 12 यूनिट की वैल्यू। तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा मैंने हिंट भी दिया था कि 37 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये एक स्पेशल नंबर है, क्या आता है, 111 आता है, ठीक है। तो इसका 3 गुना ये होता है, तो 5 5 5 लिख रहा था, 15 गुना है, ठीक है। तो सीधा आप यहाँ पे बता दोगे 150 है। 150 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 का 1200 और 12 पंच 60, 600 1800, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। ये कैलकुलेशन का थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो, थोड़ी चीज़ें आपको पता है अच्छे से, ठीक। कैलकुलेशन वाली वीडियो में हम सब डिस्कस भी कर चुके हैं ये सब। तो ये 1800 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर यहाँ तक सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़े। क्या बोला है, देखो ए और बी है, किसी काम को एक साथ किया 15 दिनों के लिए और कुल इतने रुपए प्राप्त किए। अब ये सीरियल मेंस में ही पूछा गया है। कार्य में जो ए की कुशलता है वो बी की कुशलता की 5 गुना है, तो ए की दैनिक मजदूरी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी। आपको एफिशिएंसी निकालनी भी नहीं है, चलो दे भी दिया है, ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुना है, ये 5 गुना है, 5:1 का है एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। दैनिक मजदूरी निकालनी है, तो पहले दैनिक मजदूरी दोनों के टोटल देख लेते हैं। 15 दिन का मामला ये है, ठीक है। तो एक दिन का दोनों का कंबाइंड मामला कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। एक दिन का दोनों को 1200 रुपये मिलता है, ये बात क्लियर। 1200 रुपये दोनों को मिलता है, ठीक है। इसको बांटना है किस रेशो में, 5:1 में, मतलब टोटल 6 यूनिट की वैल्यू। किसका निकालना है, ए का, 5 यूनिट की वैल्यू। 6 से काटा 200, 200 को 5 से किया 1000, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई बात। ये जो 18,000 दे रखा था 15 दिन का था, एक दिन का पहले निकालोगे आप, क्योंकि दैनिक मजदूरी के बारे में बात चल रही है। क्लियर ये बात यहाँ तक, बस एक लाइन ये बढ़ाई थी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या बोला है सवाल में। ए है वो किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है, एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। दे वर्कड टुगेदर फॉर 7 days, बट बी लेफ्ट द वर्क इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। ए अकेला बाकी जो काम बचा है उसका 60% को कंप्लीट करेगा। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं करनी है, कैसे करनी है, समझते हुए चलो सब कुछ। आप कहोगे ए ये रहा 35 दिन में कर सकता है, आप कहोगे यहाँ तक ठीक है। बी ये रहा आपके पास 15 दिन में कर सकता है, ये रहा, ठीक है। देखो आप क्लास शुरू से देख रहे हो ना, बिल्कुल सही तरीके से। तो देखो इन सवालों में जैसे जैसे सवाल का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम बिल्कुल चीज़ें बेसिक से लेके ही चले थे। तो अभी सभी चीज़ें बिल्कुल उस हिसाब से ही चल रही हैं पैरेलल, तो अच्छे से आपको समझ में भी आ रही है। तो आप कहोगे इनका एलसीएम हम माने तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 105 हो जाएगा। 35 से कितनी बार, 35 3 बार जाएगा, 15 से 105, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए उन्होंने 7 दिनों तक एक साथ कार्य किया। अब दोनों 7 दिन तक मिलकर कार्य करेंगे तो कितना काम कर देंगे, आप कहोगे 10 की एफिशिएंसी से 7 दिनों तक 70 काम कर दिया, यहाँ तक ठीक है। फिर बी ने छोड़ दिया, क्लियर। अब बाकी काम बचा कितना है, अब मुझे पहले ये बताइए। आप कहोगे 105 था, 70 काम हो गया, तो अभी 35 काम बच गया है, ठीक है। ये बोला है कि ए अकेले शेष कार्य के 60 भाग को, ठीक है, 60% भाग को करना है, तो इसका 60% निकालना पड़ेगा। 60% का मतलब 6/10 या 60/100, आप कहोगे ठीक है। किसको करवाना है, आप कहोगे अकेले ए को करवाना है, ए करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, आपको 3 है, तो 3 से करवाना है, ठीक है। इतना काम क्लियर। आपको 3 से काटा इसको 2 बार, 35 दूना 70 और 10 से कट जाएगा 7 बार, तो 7 दिन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। एक एक स्टेप वाइज चले, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ए एक काम के 25% भाग को 15 दिनों में कर सकता है और उसने 15 दिनों तक काम किया, फिर शेष काम को बी ने 30 दिनों में पूरा किया। ए और बी है वो एक साथ मिलकर उस काम के 50% भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हुए चलो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ए है वो 25% भाग को 15 दिनों में कर सकता है। 25% भाग मतलब 1/4 को 15 दिनों में कर सकता है, तो टोटल काम को कितने में करेगा, आप कहोगे 60 दिनों में करेगा।
अब 15 दिनों तक काम किया, अब आप कहोगे इसका टोटल काम मान लेते हैं। तो अगर एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टोटल काम 60 ही मान लो। 60 का एलसीएम 60 ही आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए क्या हुआ है कि इसने 15 दिनों तक काम किया। अगर 15 दिनों तक ए एक की एफिशिएंसी से काम करेगा तो कितना काम कर देगा? आप कहोगे 15 काम कर देगा। फिर शेष काम को बी ने 30 दिनों में, अब शेष काम बचा कितना? 60 में से 15 माइनस करो, आप कहोगे 45 काम। किसने किया है ये? आपको कि बी ने किया है, 30 दिनों तक किया है, 30 दिनों में पूरा कर दिया। तो ये 30 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से। ये इसको काटा 15 दूना 30, 15 30 45, तो 3/2, 3/2 क्या आ गई है? इसकी बी की एफिशिएंसी आ गई है। ठीक है, बी की एफिशिएंसी 3/2 आ गई है। अब क्या कह रहा है सवाल? ए और बी को एक साथ मिलकर, ए और बी को एक साथ मिलकर करना है। तो 3/2 बी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 1, तो दोनों को मिला के मैंने बोला ये 1.5 है वो 1 है, तो कितना आ जाएगा? 2.5, 2.5 का मतलब 5/2। दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी हो गई है? 5/2। ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी है। एक एक स्टेप समझते हुए चलो। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5/2। काम क्या करना है? 50% काम को करना है। टोटल काम है वो 60% है, सॉरी 60 है। 50% इसका काम कितना हो जाएगा? 30 काम। 30 काम को करना है कितने की एफिशिएंसी से? दोनों को मिला के 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो काट लो इसको 5 से 6 बार, 6 दूनी 12, तो 12 दिन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? समझ में आई सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। व्यक्ति ए है, किसी काम के 1/5 भाग को 3 दिनों में कर सकता है। बी की दक्षता है, जो एफिशिएंसी है वो ई की आधी है। तो पहले ये लिखो आप कहोगे बी की जो एफिशिएंसी है वो ए की आधी है। आप कहोगे बी की एफिशिएंसी ए की आधी है, तो बी की ए की 2 माना तो बी की 1 हो जाएगी। ए और बी एक साथ मिलकर उस काम के आधा भाग को कितने में पूरा करेंगे? आप कहोगे ठीक है, ये तो हम देखेंगे अभी। तो पहले बोला क्या है कि ए है वो 1/5 भाग को 3 दिनों में कर सकता है। ए है वो 1/5 को 3 दिनों में कर सकता है, तो पूरे काम को कितने में करेगा? आप कहोगे 15 दिन में। ए है वो 15 दिन में कर सकता है। अब ये मुझे बताइए कि 15 दिन में कर सकता है, ये 15 दिन में 2 की एफिशिएंसी से टोटल काम कितना हो जाएगा? आप कहोगे 15 दिन है, 2 की एफिशिएंसी से 30 काम हो जाएगा। क्या करना है आपको? उस काम का आधा भाग, 30 का आधा भाग मतलब 1/2 मतलब 15, तो 15 काम करना है। अभी 15 काम तो करना है, लेकिन किस किस को करना है? ए और बी को मिलकर करना है। ए और बी को मिलकर मतलब 2 और 1 3, 3 की एफिशिएंसी से करना है। तो क्या आ जाएगा आंसर? 5, 5 या 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। ए किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद में बी ने काम छोड़ दिया। ए काम जारी रखता है, पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा? आप कहोगे ठीक है, निकालते हैं। ई का मुझे बताइए। आप कहोगे ए ये रहा 25 दिनों में कर सकता है। बी का बताइए। आप कहोगे बी का ये रहा 20 दिनों में कर सकता है। टोटल आप कहोगे 100। एफिशिएंसी आप कहोगे 4 और 5। बोला क्या है? उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, 4 दिनों के बाद 4 दिन तक काम किया है मिलकर। आप कहोगे दोनों की एफिशिएंसी मिला के 9, 4 दिन का मामला, आप कहोगे 36 काम, तो 36 काम हो गया है। अब वो 36 हो गया, बाकी बचा कितना है? आप कहोगे बाकी बच गया है 64 बच गया है। अब इसको करेगा कौन? इसमें बोला है कि बी ने काम छोड़ दिया, अब बी ने तो चला गया, अब ए ने काम जारी रखता है। ए ने काम किया है तो 4 की एफिशिएंसी से कर देगा, तो कितना दिन में करेगा? आप कहोगे 16 चौके 64, तो 16 दिन में ये करेगा काम। क्या आंसर 16 होगा? नहीं। आपसे अगर ये पूछता कि रिमेनिंग काम को कितने दिन में पूरा होगा, तो आंसर ये हो जाएगा 16। लेकिन ये बोला है कि एंटायर वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, पूरा काम, तो 16 दिन तो अकेले इसने किया था, बाकी 4 दिन और चला था आपका काम, पहले दोनों ने मिलकर किया था वो वाला। तो 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20, तो आपका 20 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए नहीं सी हो जाएगा, सी ऑप्शन में दे रखा है आपको 20। इसके बाद देखिए आज की क्लास का ये लास्ट सवाल है, ध्यान से समझिए। ए और बी है वो अकेले किसी काम को करते हुए क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया। ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, और आगे बोला है कि काम कितने दिन में पूरा हुआ, ये आपको बताना है। तो समझिए कैसे करोगे। आप कहोगे कि इसको ऐसा कर सकते हो कि ए ये रहा
और ये आपके पास बी ये रहा, ठीक है। तो ये जो 8 दिन है, एक का तो 8 दिया है, इसका 12 दिया है, दोनों का टोटल काम आप मानोगे, आप होगे 36 मान लेते हैं, या फिर 24 भी मान सकते हो, ठीक है। तो आप होगे 24 भी मान लो, 8 दिया 24 और 12 दूना 24, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। 36 नहीं आएगा, इसको 24 ही आएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि आगे क्या करना है। आगे ये बोला है कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब मुझे बताइए, ये वही वाला सवाल हो गया। अब ए को मैं बोलता हूँ कि इसने 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है, ए को मैं बोलता हूँ कि 2 दिन काम और कर ले, ठीक है। ए कहेगा ठीक है कर लेता हूँ। अगर 2 दिन काम ए और करेगा तो टोटल काम कितना एक्स्ट्रा बढ़ा देगा ये, 3 दूनी 6, 2 की एफिशिएंसी से, तो ये 6 काम एक्स्ट्रा करके चला जाएगा, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। तो अभी काम कितना हो गया, आपके पास टोटल काम हो गया 30। तो अब काम में क्या है कि ए बी और बी दोनों लगातार मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक कर रहे हैं, तो कितने दिन में पूरा होगा, आपको 5 की एफिशिएंसी से कितने दिन में हो जाएगा, 6 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एक अप्रोच है इस काम को करने की, ठीक है। ये एक हो गया। बाकी देखिए इसमें एक और चीज़ है जो इंटरेस्टिंग है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि ऐसा बोल दे कि कोई सी भी है, कोई एक नया व्यक्ति सी है, ये आया और इसने 2 दिन काम किया, ठीक है। सी का भी आपको यहाँ पे कुछ बता देगा डाटा, जैसे कि ये आपके पास 24 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो इसकी सी की एफिशिएंसी भी आप निकाल लोगे 24 दिन के हिसाब से 1, ठीक है। तो सी के लिए ये आपसे बोल दे, क्या बोल दे कि ये सी आया और स्टार्टिंग के 5 दिन अपने के 2 दिन काम किया और फिर चला गया, ठीक है, ऐसा बोल दे सवाल में। तो फिर कैसे करोगे, उस केस में क्या कर सकते हो कि सी का ऐसा बोल सकते हो आप कि सी की एफिशिएंसी है आपके पास 1 और 2 दिन में आपके पास काम कर रहा है। तो ऐसा करो, इसको ये बोलो कि तुम्हारा 2 दिन का काम लेके जाओ, तो इसका 2 दिन का काम लेके जाओ मतलब इसको हटा रहे हो आप, एलिमिनेट कर रहे हो। बाकी केसों में क्या कर रहे थे आप, जोड़ रहे थे, इसमें एलिमिनेट कर रहे हो। तो इस वाले केस में 2 काम इसमें से ऐड माइनस कर दोगे, 24 में से इस बार माइनस कर दोगे, तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास 22 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे तो क्या किया था, इनको आप एक्स्ट्रा काम करा रहे थे कि इसने काम छोड़ दिया था, बेसिकली इसने काम छोड़ दिया था, इसको आप लगा रहे हो दोबारा काम पे, दोबारा काम पे लगा रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, ऐड कर दे रहे हो। सी के केस में उल्टा है, मैं क्या कह रहा हूँ, सी काम किया था इसने बेसिकली कि काम किया था 2 दिन तक, लेकिन मैंने इससे बोला कि तू 2 दिन काम मत कर, काम करना है तो पूरा कर, नहीं तो जा। तो उसको मैंने निकाल दिया। अगर इसको निकाल दिया तो ये अपना काम भी लेके चला जाएगा, तो काम भी लेके चला जाएगा, तो इसको स्टार्टिंग से ही निकाल दिया मैंने। तो ये 24 जो स्टार्टिंग का था उसमें 1 की एफिशिएंसी थी, तो 2 1 कम 2, तो 2 काम ये लेके चला जाएगा 24 में से, तो ये 22। अब जो कैलकुलेशन होगी 22 पे होगी, जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन 30 पे हो रही थी। तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आई, ये किस तरीके से चीज़ें चलने वाली हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे चीज़ें चल रही है। तो बाकी और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और जो MDH वाला कंसेप्ट है, कितने व्यक्ति कितने दिन में किस काम को कंप्लीट करेंगे, वो सभी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।